यानी भी है और ऐसा आदमी ज़कात नहीं ले सकता। एक तीसरा मसला हमने ये समझा कि ज़कात सिर्फ इसी शख्स को देना दुरुस्त है जिसके पास ना तो ज़कात का निसाब हो, ना सदक़तुल फ़ितर का निसाब हो, यानी सोना चांदी माल तिजारत और नकदी भी उसके पास नहीं और घर में ज़रूरत से ज़ायद सामान भी उसके पास नहीं। ऐसे आदमी को आप ज़कात दे सकते हैं। अगर उसके पास ज़रूरत से ज़ायद सामान पड़ा हुआ है तो उसको ज़कात की अमाउंट देना दुरुस्त नहीं है। दूसरा एक अहम मसला कि सदक़तुल फ़ितर जो है ये वाजिब कब होता है। देखें, सदक़तुल फ़ितर का ताल्लुक चूँकि ईद उल फ़ितर वाले दिन से है तो फ़ुक़हाए कराम फरमाते हैं कि सुबह सादिक के वक्त इसका वजूब होता है। यानी हर वो शख्स जिसका वजूद सुबह सादिक के वक्त है या उससे पहले आया है तो सुबह सादिक के वक्त है, तो ऐसे शख्स को अपनी तरफ से भी सदक़तुल फ़ितर देना लाजिम है और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से भी सदक़तुल फ़ितर देना लाजिम है। बीवी की तरफ से शोहर पर लाजिम नहीं, बीवी पर शोहर की तरफ से लाजिम नहीं, बेटे पे माँ बाप की तरफ से लाजिम नहीं, हाँ बालिग औलाद पर उनके बाप की तरफ से भी लाजिम नहीं। आदमी की अगर बालिग औलाद है तो वो सदक़तुल फ़ितर ख़ुद अदा करेगी। आदमी की जो बीवी है वो सदक़तुल फ़ितर ख़ुद अदा करेगी, शोहर पर लाजिम नहीं है। आदमी का जो वालिदैन हैं, माँ बाप हैं, वो सदक़तुल फ़ितर ख़ुद अपने पैसों से अदा करेंगे, बेटे पर लाजिम नहीं है। आदमी की जो नाबालिग औलाद है वो आदमी पर लाजिम है कि आदमी अपना भी सदक़तुल फ़ितर दे, अपने नाबालिग बच्चों की तरफ से भी सदक़तुल फ़ितर दे। अब अगर नाबालिग बच्चों के पास कोई पैसा वैसा है तो बाप नाबालिग बच्चों के पैसे से सदक़तुल फ़ितर दे उनकी तरफ से। अगर पैसा नहीं है तो बाप अपने पैसों से अपने नाबालिग बच्चों की तरफ से सदक़तुल फ़ितर देगा। ये तो एक उसूली मसला था। इसका ये मतलब नहीं कि शोहर बीवी से बीवी शोहर से कह रही है कि मेरा सदक़तुल फ़ितर आप अगर अदा कर दें तो आपकी बड़ी नवाजिश होगी। अब शोहर कह रहा है कि नहीं, मैं तो अदा ही नहीं कर सकता। फ़र्ज़ उसकी उसी पर है, लाजिम उस पर है, लेकिन उसकी इजाज़त से अगर आप अदा करना चाहें तो आप अदा कर सकते हैं। आपके वालिदैन हैं, आपके वालिदैन के पास आप समझते हैं कि यार उनके पास तो अब अगर सदक़तुल फ़ितर की अमाउंट भी देंगे तो कुछ पैसे वगैरह उनके पास कम हो जाएंगे, तो आप उनसे कहते हैं कि आपकी तरफ से सदक़तुल फ़ितर मैं अदा कर देता हूँ, और वो इजाज़त दे देते हैं तो बिल्कुल अदा हो जाएगा। तो मतलब जो मैंने अभी मसला बयान किया उसका मतलब यह है कि लाजिम नहीं है, अगर बखुशी देना चाहे, बेटा वालिदैन की तरफ से दे रहा है खुशी से, उनकी इजाज़त से, बिल्कुल दे सकता है। बेटा अपने बाप अपने बालिग औलाद की तरफ से दे रहा है उनकी खुशी से, बिल्कुल दे सकता है। शोहर बीवी की तरफ से दे रही है उनकी खुशी उनकी रजामंदी से, बिल्कुल दे सकती है। बीवी शोहर की तरफ से ले रही है तो बिल्कुल उनकी रजामंदी और खुशी से वो दे सकते हैं। तो ये देखें, सदक़तुल फ़ितर किन अफराद की तरफ से देना वाजिब है। जो शख्स साहिब निसाब हो, अपना सदक़तुल फ़ितर भी वाजिब है, अपनी नाबालिग औलाद का सदक़तुल फ़ितर भी वाजिब है। इसके अलावा इसके ज़िम्मे अपनी बीवी, बालिग औलाद, वालिदैन का सदक़तुल फ़ितर लाजिम नहीं है। अगर दे दें तो अच्छी बात है और देनी भी चाहिए। दूसरा मसला ये पड़ा कि नाबालिग बच्चा या बच्ची अगर ख़ुद साहिब निसाब हैं, लोगों ने उन्हें तोहफ़े तोहफ़ दिए हुए हैं, छोटा बच्चा है, पैदाइश के बाद से लोगों ने उनको इतना पैसा दे दिया कि वो 2-3 लाख तक पहुंच रहा है, तो उनके ज़िम्मे सदक़तुल फ़ितर वाजिब है। ये सदक़तुल फ़ितर इनके माल से अदा किया जाएगा, यानी उनके जो वालिद हैं वो सदक़तुल फ़ितर उनके पैसों से ही अदा करेगा। ईद उल फ़ितर के दिन सुबह सादिक से पहले जो शख्स साहिब निसाब है या जिसके यहाँ बच्चा पैदा हो जाए तो उसकी तरफ से भी सदक़तुल फ़ितर देना लाजिम। उससे पहले अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो उसकी तरफ से सदक़तुल फ़ितर देना लाजिम नहीं, लेकिन सुबह सादिक के वक्त जो लोग मौजूद थे उनकी तरफ से सदक़तुल फ़ितर देना लाजिम है, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों। अब बेहतर तो यह है सदक़तुल फ़ितर की अदायगी में कि आदमी ईद की नमाज की तरफ जाने से पहले पहले दे दे, बल्कि फ़ुक़हाए कराम ये फ़रमाते हैं कि सदक़तुल फ़ितर की अदायगी जो लाजिम हुई है ये इस वजह से हुई है ताकि हम अपने पैसों से अपने दीगर मुसलमान भाइयों की जो कि फ़ुक़रा और मसाकीन हैं उनकी मदद कर लें।
तो बेहतर यह है कि ईद से चंद दिन पहले ही आप अदा कर लें, ताकि ईद के लिए वो लोग भी तैयारी कर सकें, कुछ खुशियाँ मना सकें। इसीलिए रमज़ान के किसी भी दिन आप उसकी अदायगी कर सकते हैं। हाँ, रमज़ान से पहले बास फुक़हा कराम ने दुरुस्त करार नहीं दिया, वो कहते हैं कि रमज़ान से पहले दुरुस्त नहीं है, लेकिन असल ये कि अगर अदा कर दिया फिर भी दुरुस्त है। तो अगर किसी ने पहली रमज़ान को अदा कर दिया, दूसरी को कर दिया, तीसरी को कर दिया, तो आप उसकी अदायगी कर सकते हैं। लेकिन इसके वजूब का वक्त ईद उल फितर के दिन सुबह सादिक है, ईद की नमाज से पहले अदा कर ले। इसका ये मतलब नहीं कि ईद की नमाज तक अगर किसी ने अदा नहीं किया तो बस उसकी जान बख्शी हो गई, खलासी हो गई। तो अब भी उस पर सदक़तुल फ़ितर वैसी ही वाजिब रहेगा जैसे कि नमाज की अदायगी उसके ज़िम्मे लाजिम रहती है। रोज़ी की अदायगी अगर उसने अदा नहीं किया तो उस पर लाजिम रहती है, वो बाद में भी उसे अदा करे। सदक़तुल फ़ितर किन चीज़ों से कितना दिया जाए? देखें, 4 किस्म की चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सदक़तुल फ़ितर की अदायगी होती थी। अब उन 4 चीज़ों के ज़रिए से भी आप कर सकते हैं, कैश की सूरत में भी आप कर सकते हैं। इन 4 चीज़ों के अलावा किसी दूसरे गल्ले की वजह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मायार आपको बनाना होगा यही 4 चीज़ें। कीमत इनकी मोतबर होगी, उसी कीमत की आप कोई दूसरी चीज़ लेके किसी को दे सकते हैं। इनकी जो कीमत बनती है वही कीमत का कैश आप किसी को दे सकते हैं। इसलिए कैश की फॉर्म में, पैसे की फॉर्म में आप अगर किसी को अदा करें तो ये ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि कैश से वो अपने काफ़ी सारे काम कर सकता है। आप गंदम लेके जा रहे हैं, हो सकता है कि जिसको आप दे रहे हैं उसके पास गंदम तो थी, उसको ज़रूरत पैसों की थी ताकि कोई ख़रीदारी कर ले बच्चों के लिए। आप चावल के थ्रू दे रहे हैं, हो सकता है कि जिसको आप चावल के थ्रू सदक़े फ़ितर अदा कर रहे हैं, चावल उसके पास पहले से ही था, उसको ज़रूरत कैश की थी। तो पैसा वाहिद एक ऐसी चीज़ है जिसे मुख्तलिफ़ ज़रूरियात में इस्तेमाल कर सकता है। गंदम को तमाम ज़रूरियात में वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसलिए आजकल के दौर में बेहतर यह है कि इन 4 चीज़ों का हिसाब करके जितनी हैसियत की सदक़तुल फ़ितर की अमाउंट आप पे बनती है, आप उतने पैसे किसी को दे दें, फ़ुक़रा और मसाकीन को। अच्छा, इसका जो किस किस को देनी है ये भी हर एक को नहीं दे सकते। सदक़तुल फ़ितर जो है ये भी जो है सदक़ा वाजिबा में से है। जिस तरीके से ज़कात है, 2 किस्म के सदक़ात होते हैं, एक होती है सदक़ात वाजिबा और एक होती है सदक़ात नाफिला। सदक़ात नाफिला को आम तौर पे हम डोनेशन कहते हैं, और सदक़ात वाजिबा सदक़तुल फ़ितर भी है और आपकी ज़कात भी है। तो सदक़ात वाजिबा जो है ये हम हर शख्स को नहीं दे सकते, इसके शरीयत ने अपने मसारिफ़ बयान किए हैं। ज़कात की प्रेजेंटेशन में हमने आप हज़रात से बतला दिया था कि इसके 8 मसारिफ़ कुरान में बयान किए हैं, जिसकी बुनियाद ये थी कि फ़ुक़रा मसाकीन जो साहिब निसाब ना हो, आपके उसूल और फ़ुरू ना हो, वालिद ना हो, वालदा ना हो, दादा परदादी ना हो, बेटा ना हो, पोता ना हो, परपोता ना हो, इनको नहीं दे सकते। भाई को दे सकते हैं, बहन को दे सकते हैं, आप अपनी बीवी को नहीं दे सकते। ये कुछ उसूल हमने वहाँ ज़कात के मसले में पढ़े थे, वही उसूल यहाँ पर भी चलेंगे। सदक़तुल फ़ितर किसी गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते, किसी मालदार शख्स को आप नहीं दे सकते, किसी सैयद आदमी को आप नहीं दे सकते, किसी हाशमी आदमी को आप नहीं दे सकते। जिसके पास ज़रूरत से ज़ायद सामान घर में पड़ा हुआ है, आप उसे सदक़तुल फ़ितर नहीं दे सकते। तो वो 4 किस्म की चीज़ें कौन कौन सी थी जिनके ज़रिए से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सदक़तुल फ़ितर की अदायगी होती थी? वो 4 चीज़ें मैंने ये एक लिस्ट भी आप लोगों की आसानी के लिए मुरतब की है, चूँकि उसके अंदर अल्फाज थोड़े मुश्किल हैं। आजकल के दौर में अगर आप गंदम के ज़रिए से दें, जौ के ज़रिए से दें, किशमिश के ज़रिए से दें, खजूर के ज़रिए से दें, फिर खजूर की भी 3 कैटेगरी होती हैं। आला किस्म की खजूर के अलग रेट होते हैं, दरमियानी के अलग रेट होते हैं, अदना के अलग रेट होते हैं, किशमिश का भी यही है और इसी तरह गंदम का भी यही है। तो लाजिम नहीं है कि आदमी गंदम ही के ज़रिए से सदक़तुल फ़ितर दे, आदमी इन बाकी चीज़ों के ज़रिए से भी सदक़तुल फ़ितर दे। बल्कि बेहतर यह है कि जो आदमी जितनी हैसियत वाला है उस हैसियत से वो सदक़तुल फ़ितर अदा करे। गंदम के लिहाज से आजकल एक बंदे का सदक़तुल फ़ितर बनता है 160 रुपये, और अगर वो जौ के लिहाज से देगा, जो जिसे हम पश्तो में और बशे कहते हैं, उसके लिहाज से अगर आप देगा तो 425 रुपये बनते हैं एक आदमी के। और अगर आप खजूर, अजवा खजूर के ज़रिए से देंगे तो एक आदमी के 8,750 रुपये बनते हैं।
तो अब एक आदमी कहेगा कि यार 8,750 में से तो मेरे पूरे घराने का सदक़तुल फ़ितर अदा होता है, मैं एक बंदे का सदक़तुल फ़ितर 8,750 क्यों दूँ? तो शरीयत ये कहती है कि यार गंदम तो सबसे कम स्टैंडर्ड है, उससे ऊपर का जो है, उसके ऊपर खजूर है, उससे ऊपर किशमिश है। आप अगर साहिब इस्तिताअत हैं, ये नहीं कि 160 रुपये ही लाजिम है, आप खजूर के लिहाज से दें, ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक आदमी 160 रुपये मिस्कीन को दे रहा है, उससे मिस्कीन का थोड़ा बहुत काम हो रहा है। आप अगर 850 रुपये के ज़रिए से उसकी मदद करें तो ज़्यादा सवाब का बायस होगा या नहीं होगा? आपका सदक़तुल फ़ितर भी अदा हुआ, प्लस 160 के मुकाबले में आपने एक्स्ट्रा उसके साथ ताउन भी किया। तो 4 चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थीं जिसके ज़रिए से सदक़तुल फ़ितर दिया जाता था। नंबर 1 किशमिश, जैसे सूखा अंगूर हमें जिसे कहते हैं, किशमिश ज़बीब। नंबर 2 खजूर। नंबर 3 जौ, यानी मैंने आपसे कहा अभी जौ और बशे जिसे हम कहते हैं। और नंबर 4 गंदम। तो इनके अलग अलग सा मुकर्रर थे। बाकी सब के ज़रिए से अगर आदमी देंगे तो सा के लिहाज से है, गंदम अगर देंगे तो आधा सा है। वजह उसकी यह है कि पुराने ज़माने में गंदम बहुत ही कीमती चीज़ होती थी। हमारे जो बुज़ुर्ग जो कदीम ज़माने वाले हैं उनसे भी अगर आप पूछ लें तो वो कहेंगे कि यार गंदम शाज़ व नाज़िरिया में मिलती थी, हम तो जौ और ये और बशे इन चीज़ों की रोटियां खाते थे। तो पुराने ज़माने में गंदम थोड़ी नापैद थी, वो ज़्यादा कीमती चीज़ होती थी। तो उसके ज़रिए से जो सदक़तुल फ़ितर देता था तो शरीयत ने आधा सा मुकर्रर किया, यानी 2.25 सेर। लेकिन अगर वो खजूर के ज़रिए से दे रहा है, किशमिश के ज़रिए से दे रहा है, जौ के ज़रिए से दे रहा है, तो शरीयत ने पूरा सा मुकर्रर किया था। वजह उसकी क्या है कि वो उस ज़माने में वाफर थी। आजकल मामला बरक्स है, खजूर आपको गंदम के मुकाबले में कम मिलेगी, जो आपको गंदम के मुकाबले में कम मिलेगी। इसी वजह से इन चीज़ों की रेट बढ़ गए हैं, गंदम के रेट कम हो गए हैं। तो गंदम के लिहाज से अगर कोई आदमी सदक़तुल फ़ितर देगा तो 2.25 सेर आते हैं, 2 किलो एहतियातन रख लें। और 2 किलो एहतियातन की प्राइस कीमत आजकल के लिहाज से फ़ुक़हाए कराम ने तय किए हैं कि 160 रुपये। लिहाजा आप लोग अपने घर में हिसाब कर लें कि अगर आपके घर में एक आदमी है, 2 उसके बच्चे हैं नाबालिग, एक उसकी बीवी है, तो ज़ाहिरी बात है 4 आदमियों की तरफ से सदक़तुल फ़ितर जाएगा। और गंदम के लिहाज से अगर आप दे रहे हैं तो 160 के लिहाज से जाएगा। अगर आप जौ के लिहाज से दे रहे हैं तो 425 फ़ी कस के लिहाज से जाएगा। 425 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो उस हिसाब से आप 4 का देंगे। अगर आप अजवा खजूर के ज़रिए से देंगे तो 8,750 एक बंदे का जाएगा, तो इसको आप 4 से ज़रब दे दें, उतनी अमाउंट आप देंगे। अगर आप खजूर आला के ज़रिए से देंगे तो 1400 एक आदमी का। अगर दरमियानी के ज़रिए से देंगे तो 1225, यानी 3.5 किलो के रेट में बता रहा हूँ। और अगर बिल्कुल अदना के ज़रिए से देंगे तो 875 रुपये। और अगर किशमिश के लिहाज से देंगे तो 3,115 रुपये एक आदमी के बनते हैं। तो अब देखें, शरीयत ने आपको बताया है कि आप गंदम के ज़रिए से भी दे सकते हैं, आप जौ के ज़रिए से भी दे सकते हैं, आप खजूर के ज़रिए से भी दे सकते हैं, आप किशमिश के ज़रिए से भी दे सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा पैसा आदमी से कौन सी सूरत में निकलेगा? किशमिश की सूरत में। तो बेहतर है जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने पैसा दिया है वो ये ना देखें कि यार मैंने गंदम के लिहाज से ही निकालना है, वो थोड़ा अगले स्टेप की तरफ आएँ। गंदम के ज़रिए से निकालने वाले बहुत सारे हैं, वो थोड़े अगले स्टेप की तरफ आएँ, खजूर के ज़रिए से निकालें, किशमिश के ज़रिए से निकालें और इसी तरीके से जौ के ज़रिए से निकालें। तो ये 4 चीज़ें जिसकी हदीसें मैंने आप लोगों के सामने ज़िक्र की हैं कि इन्हीं के ज़रिए से सदक़तुल फ़ितर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में निकाला जाता था। इससे मसला क्या निकला उसे ज़रा देखें। अगर कोई शख्स इन्हीं 4 चीज़ों में से कोई चीज़ देना चाहे तब भी जायज़ है। गंदम दे रहा है तो गंदम, मैंने आपसे कहा कि 2 किलो गंदम आप दे दिया, 4 बंदे हैं ना, तो 4 बंदों की तरफ से कितने किलो गंदम निकलेगी? 8। तो आप अगर गंदम के थ्रू दे रहे हैं, आपके घर में 4 बंदे, 8 किलो गंदम किसी को दे दें, सदक़तुल फ़ितर अदा। पैसे की फॉर्म में दे रहे हैं तो 2 किलो गंदम के रेट आजकल के लिहाज से 160 रुपये हैं, इसको 4 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करें और उतने पैसे आप दे दें। खजूर के ज़रिए से अगर आप दे रहे हैं तो 3.5 किलो खजूर आप ले लें बाज़ार से और किसी आदमी को दे दें, आपके एक बंदे का सदक़तुल फ़ितर अदा हो जाएगा। यानी खजूर
किशमिश, जौ, इनके ज़रिए से अगर आप दे रहे हैं तो 3.5 किलो फ़ी कस के हिसाब से देंगे। अगर गंदम के हिसाब से आप दे रहे हैं तो 2 किलो गंदम फ़ी कस के हिसाब से देंगे। लेकिन मैंने आप लोगों से कहा कि सबसे आसान तरीका और लोगों के नफ़े के लिए ज़्यादा मुनासिब तरीका यह है कि आप इनकी कैश सूरत जो है पैसा है वो आप सदक़तुल फ़ितर में दें। तो देखिए, अगर कोई आदमी इन्हीं 4 चीज़ों को सदक़तुल फ़ितर के तौर पे देना चाहे तब भी जायज़ है। इनमें से अगर किसी एक चीज़ की कीमत अदा करना चाहे तब भी जायज़ है। अगर इन 4 चीज़ों के अलावा किसी और चीज़ जैसे चावल, कपड़े वगैरह के ज़रिए से सदक़तुल फ़ितर अदा करना चाहे तो ये भी जायज़ है। किस तरह होगा? वो इस तरह होगा, मिसाल के तौर पे आपके टोटल घर की सदक़तुल फ़ितर की अमाउंट बनती है 1000 रुपये, तो 1000 रुपये से कोई चीज़ ख़रीद कर आप किसी को दे दें। जौ के ज़रिए से आप दे रहे हैं 3000 रुपये बन रही थी, 3000 रुपये की कुछ चीज़ें लेकर फ़ुक़रा को दे दें, सदक़तुल फ़ितर आपका अदा हो गया। अलबत्ता ऐसी सूरत में कीमत का एतबार होगा, इनमें से किसी एक की चीज़ की कीमत के बराबर वो चीज़ सदक़तुल फ़ितर में अदा करे। वैसे तो इन 4 चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ के ज़रिए से सदक़तुल फ़ितर अदा किया जाए तो भी जायज़ है। अलबत्ता बेहतर यह है कि हर शख्स अपनी हैसियत इस्तिताअत के मुताबिक इन 4 चीज़ों में से किसी एक चीज़ का इंतखाब करे। जिनकी इनकम कम है, पैसा कम है, अल्लाह ताला ने उन्हें वैसी फरावानी नहीं दी, वो गंदम के लिहाज से दे। जो इससे थोड़ी ऊपर स्टैंडर्ड वाले हैं, अल्लाह ही ने दिया है ना पैसा, तो ज़ाहिरी बात है उनके रास्ते में उससे ऊपर जो मद है उन्हीं के लिहाज से वो खर्च करें। अच्छा, ये ज़रा एक मैंने फ़ार्मेट बनाया था और यही फ़ार्मेट में यहाँ मौजूद भी है, तो अगर किसी को चाहिए तो अपनी फ़ोटो कॉपियाँ वगैरह भी करा सकते हैं। और एक यहाँ मस्जिद में लगा भी दिया जाएगा आप लोगों की आसानी के लिए, जिसमें आप लोग अपने घर का हिसाब लगा सकते हैं सदक़तुल फ़ितर का। जिस मद के ज़रिए से आप देना चाहें, तो हर एक मद की एक बंदी की अमाउंट हमने लिखी है, तो उसको अपने घर की जो तादाद है उससे आप मल्टीप्लाई कर लेना, तो पूरी तादाद आप लोगों के सामने आ जाएगी। अच्छा, सदक़तुल फ़ितर कब दिया जा सकता है? सदक़तुल फ़ितर दर हकीकत ईद-उल फ़ितर की सुबह सादिक के वक्त वाजिब होता है, लेकिन अगर कोई शख्स रमज़ान में ही दे दे तब भी दुरुस्त है। सुन्नत तरीका यह है कि ईद-उल फ़ितर की नमाज से पहले पहले सदक़तुल फ़ितर अदा कर लिया जाए। आज अदा कर दें, कल अदा कर दें, ताकि जिनको आप दे रहे हैं कम अज़ कम वो उसे अपने काम में इस्तेमाल कर लें, उनकी खुशियों का बाइस बन जाए। अच्छा, किसको देना चाहिए? जिस शख्स को ज़कात देना जायज़ है सिर्फ़ उसी को सदक़तुल फ़ितर भी देना जायज़ है। और यूँ भी कहा जा सकता है कि सदक़तुल फ़ितर सिर्फ़ उसी शख्स को देना जायज़ है जिसके पास ज़कात का निसाब भी ना हो और सदक़तुल फ़ितर का निसाब भी ना हो। एक आदमी के पास घर में ज़रूरत से ज़ायद सामान पड़ा हुआ है, सोना चांदी कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके पास ज़रूरत से ज़ायद सामान पड़ा हुआ है, उसकी वैल्यू आजकल 90,000 तक पहुंची है, उसको आप ज़कात भी नहीं दे सकते, उसको आप सदक़तुल फ़ितर भी नहीं दे सकते। तो ज़रा ज़ाहिरी तौर पे जो छानबीन होती है, चूँकि एक फ़रीज़ा है, एक अल्लाह ताला की तरफ से आप पर एक लाज़िम करदा फ़रीज़ा है, तो इसको इतनी जल्दी में वैसे ही आप लोग ज़ाया ना करें, थोड़ी छानबीन करके आदमी किसी को पैसा दे ताकि कम अज़ कम आपका फ़रीज़ा तो अदा हो। अच्छा, सदक़तुल फ़ितर की अदायगी में भी उसी तरीके से दिल में नियत कर ले कि ये मैं सदक़तुल फ़ितर अदा कर रहा हूँ, और जिसको आप दे रहे हैं तो नियत का इस्तेज़ार करते हुए उसे आप सदक़तुल फ़ितर अदा करें। अच्छा, इसमें एक स्लाइड ऐसी भी थी कि जिसमें मैं ये बतला रहा था कि ये जो ज़रूरत से ज़ायद सामान है ये क्या क्या चीज़ें हैं। देखें, इसके अंदर 2-3 उसूल हैं। पहला उसूल ये है कि वो तमाम अशिया जो आपके घर में पड़ी हुई हैं, साल में इस्तेमाल ही नहीं होती, मैं ज़ैन और ज़ैब व ज़ीनत के लिए आपने रखी हुई है। घर के अंदर आपने डिनर सेट रखा हुआ है डेकोरेशन के तौर पे, पूरा साल हो गया आपने उसे इस्तेमाल नहीं किया, ये भी ज़रूरत से ज़ायद है। अब एक आदमी कह रहा है कि यार मैं ज़कात तो इसलिए नहीं देता क्योंकि मेरे पास सोना चांदी माल तिजारत और पैसा नहीं है। तो इस आदमी से पूछा जाएगा कि यार आपके पास घर में ज़रूरत से ज़ायद सामान है? वो कहेगा कि बिल्कुल मेरे पास तो कराकरी पड़ी हुई है। अच्छा भाई, उसकी क्या कीमत? यार 40,000 का सामान मेरे पास ऐसा पड़ा हुआ है जो कि इस्तेमाल ही नहीं होता। अच्छा, मेरे पास 2 बाइकें पड़ी हुई हैं, एक बाइक तो मेरी इस्तेमाल ही नहीं होती, एक बाइक में इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो बाइक में इस्तेमाल नहीं करता पूरे 2-3 साल से मैंने इस्तेमाल नहीं की, उसकी कीमत भी 1 लाख है। तो ऐसे आदमी को आप सदक़तुल फ़ितर दे भी नहीं सकते, और ऐसा आदमी सदक़तुल फ़ितर देगा अगरचे वो ज़कात नहीं देगा, लेकिन ऐसे आदमी पर सदक़तुल फ़ितर लाज़िम है। इसी तरह आपके घर में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मशीनरी वगैरह जो कि ख़राब हो जाती हैं। वॉशिंग मशीन थी, इस्तेमाल करते रहे, कोई ख़राबी आ गई, आपने साइड में खड़ी कर दी। पानी वाली मोटर थी, इस्तेमाल हो रही थी, थोड़ी बहुत ख़राबी आ गई, आपने साइड में कर दी। अब उस चीज़ की कोई ना कोई मार्केट वैल्यू तो है ना, आप अगर उसे बेचें तो मार्केट में बिक सकती है, तो ऐसी चीज़ भी ज़रूरत से ज़ायद आएगी।
आपने वैसी घर में रखी हुई अगर ऐसी चीज़ें, तो उसकी वैल्यू भी आप देख लें। अगर वो 88,000 या समथिंग तक पहुंचती है तो इसका मतलब है कि सदक़तुल फ़ितर आप पर लाजिम है। तो देखें, वो अशिया जो किसी भी तरह इस्तेमाल में ना आती हों, मैं ज़ेब व ज़ीनत के लिए घर में रखी हूँ, ये भी ज़रूरत से ज़ायद सामान है। वो चीज़ें जो पुरानी या ख़राब होने की वजह से घरों में पड़ी रहती हैं और कीमत भी रखती हों, अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई लेकिन उसकी कीमत भी ज़ीरो हो गई, कोई वैल्यू नहीं, तो ये ज़रूरत से ज़ायद सामान में नहीं आएगी। वो ऐसी नाकारा है, उसकी वैल्यू आप उसमें काउंट नहीं करेंगे। किसी के पास अपना घर है लेकिन अपने घर के अलावा एक खाली प्लाट पड़ा हुआ है या खाली घर है जिसे वो इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, तो वो भी ज़रूरत से ज़ायद चीज़ों में काउंट होगा। लेकिन अगर वो इस्तेमाल हो रहा है, उसी को किराए पर दिया हुआ है और आपका गुजारा ही उसी पर है, तो वो ज़रूरत की चीज़ों में इस्तेमाल होगा, ज़रूरत से ज़ायद चीज़ों में इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये कुछ सदक़तुल फ़ितर से रिलेटेड आज की ये वर्कशॉप थी, जो मसाइल के एतबार से और इसी तरीके से इसके जो टॉपिक थे उसके हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरफ़ से तो मुकम्मल हो गई। अब आप लोगों की तरफ से अगर इस हवाले से कोई सवाल हो या कोई चीज़ पूछना चाहता हो तो वो पूछ सकते हैं मुझसे। और ये जो शीट है ये इंशाल्लाह यहाँ पर एक लगा भी दी जाएगी। मैं मुझसे सब इसे बंद कर दूँ।